गिर जाओगे। नहीं चाचा, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ संभल कर, इधर आओ। अभी बुखार से उभरे हो। अरे चाचा खेलने देना। अपने चाचा की बात नहीं मानेगा, गुस्सा दिलाएगा। भला मैं आपको गुस्सा होते हुआ कैसे देख सकता हूँ? मुझे मालूम था तो अपने चाचा की बात कभी टाल ही नहीं सकता, इसीलिए ये ले चॉकलेट। चॉकलेट का है, चॉकलेट का है, ये रही चॉकलेट? अरे बेटा देखना दरवाजे पर कौन है। चाचा चाचा, विकास तो आज भी चल रहा है चाचा भतीजे के बीच प्यार। अरे भाई तुझे कैसे पता? चॉकलेट खा रहा है ना, इतना चॉकलेट मत खाया कर, दांत खराब हो जाएंगे। चाचा मेरे लिए और भी दांत ले आएंगे, जैसे चॉकलेट के लिए आते हैं वैसे दांत के लिए आएंगे। अरे भाई तू तो जानता ही है कि नीलेश का मेरी जिंदगी में कितना महत्व है, जिसके बिना तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं। और वैसे भी भैया के देहांत के बाद तो ये मेरा ही बेटा बन गया है। सच में महेश, तुम तो एक मिसाल। जब भी मैं तुम्हारे और नीलेश के बीच के प्यार को देखता हूँ, कभी मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि नीलेश तुम्हारे असली खानदान का है। नीलेश बेटा, अंकल के लिए पानी लाना। महेश, आज जो तूने बोला है ना, फिर कभी मत दोहराना। मैं खुद ये बात कब का बुला चुका हूँ कि भैया ने नीलेश को गोद दिया, और शास्त्रों में भी लिखा है कि दिल का संबंध ही असली संबंध होता है। और अगर असली मेरी औलाद भी होती तो भी शायद मुझसे इतना प्यार नहीं दे पाता। मैं समझ सकता हूँ, मुझे माफ कर दो, आज से मैंने भी ये बात भुला दी। बेटा अरे बेटा देखना दरवाजे पर कौन है। चाचा चाचा, दादाजी एक छोटे से बच्चे को लिए हुए हैं, मैं अभी सबको अंदर बता के आता हूँ। बच्चा, मैं जरा देख लेता हूँ। नमस्ते बाबूजी। हाँ जीते रहो बेटा। पिताजी ये किसका बच्चा है? पता नहीं महेश, जब मैं गोविंद जी के स्कूल के बाहर उनसे बातें कर रहा था ना, तभी मुझे पता चला कि कोई इस बच्चे को वहां पे छोड़ गया है। मैंने इस बच्चे को वहां पे जाके देखा, कोई से पूछताछ की मैंने, तो पता चला ये बच्चा तो अनाथ है, और कुछ ही महीने पहले इसके माँ बाप अकस्मात चल बसे। तो फिर आपने क्या किया? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शख्स इसकी देखभाल करता था, अब वो इसकी देखभाल नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि बच्चा रो रहा था, जैसे ही मैंने इसे गोद में उठाया, झट से चुप हो गया। अरे आओ आओ। और फिर ये मेरे साथ खेलने भी लगा। कुछ पल इसके साथ बिताने के बाद अब इसे अनाथालय में देने का दिल नहीं करता। फिर आपने क्या किया? भाई मुझे तो लगता है कि अब इस बच्चे को हमें इस घर में रख लेना चाहिए। तुम लोगों की क्या राय है? बड़ा प्यार है। सच्ची अभी अनाथ बेचारा बच्चा जाएगा, हमें भी इसे अपने पास ही रख देना चाहिए। अब इस बच्चे को तो अनाथालय भेजने का तो मन ही नहीं कर रहा है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इसे अनाथ आश्रम भेजने से अच्छा है कि हम ही इसकी देखभाल करें। अभी मुझे भी दिखाइए थोड़ा। ले 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 ले, कितना प्यारा बेबी है। ओहो। अरे महेश, महेश, जरा मुझे भी दिखाओ भाई। हाँ देखो 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 कितना प्यारा बेबी है। ये क्या, हम इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकते। अरे भाई ये क्या हो गया तुम्हें, क्या बात है? इस बच्चे के हाथ पर ताबीज बंधी है। हाँ तो इससे मालूम होता है कि ये मुसलमान है। तो क्या हुआ महेश? तो क्या हुआ, हम एक मुसलमान को अपने घर में आसरा कैसे दे सकते हैं? ये क्या कह रहा है महेश? तू पागल तो नहीं हो गया? जो समझना है समझो माँ, लेकिन हम एक मुसलमान को अपने घर में आसरा नहीं देंगे। ये तू कैसी बेहुदा बातें कर रहा है? हाँ? अभी कुछ देर पहले
तू ही इसे इस घर में रखने के लिए राजी हुआ था ना? हाँ, तब मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या ये मुसलमान है? ये जानने के बाद तुझे नफरत होने लगी? क्या तुम भूल गई माँ? मानने के दंगों में इन्हीं लोगों ने भैया को किस तरह मार दिया था। क्या दोस्त था आपके पति का भाभी? यही कि वो सीधे साधे आदमी की तरह ईमानदारी का काम करके घर को लौट रहे थे, और अब उन्हीं के कौम के बच्चे को हम अपने घर में आसरा कैसे दे सकते हैं? महेश, ये क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं है पिताजी। अगर मेरे हिंदू संगठन के भाइयों को पता चला कि हमने एक मुसलमान को अपने घर में आसरा दिया है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? वो तो मुझे मेरी कौम से बाहर ही निकाल देंगे। तो तुझे तेरे अपने उस कौम वाले संगठन की पड़ी है? पिताजी, मैं मेरे संगठन के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनूंगा। तो तू इस बच्चे को इस घर में नहीं रहने देगा? हरगिज नहीं। तो अब मुझे वो काम करना होगा जिस काम के लिए तूने मुझे हमेशा रोका है सुमित्रा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं मजबूर हूँ। इसके दिलो दिमाग से नफरत के बीज को उखाड़ फेंकने के लिए ये बहुत जरूरी है सुमित्रा। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताता हूँ। नीलेश, चाचा जी, इधर ये बता महेश, तू नीलेश को कितना प्यार करता है? चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये कैसा सवाल है पिताजी? नहीं, तू मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ, करता हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नीलेश का और मेरा प्यार कितना गहरा है। तो आज मैं तुम्हें वो राज बताता हूँ जो हम सब ने तुमसे छुपा के रखा। क्या है वो? यही कि नीलेश का असली नाम इमरान है। क्या हम पागल हो गए हैं पिताजी? मैं पागल नहीं हुआ, मैं तेरा पागलपन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीलेश पैदाइशी मुसलमान है, और ये बात तुझसे मैंने इसलिए छुपाई कि अगर तुझे ये बात पता चलती तो तू कभी भी इसे गोद नहीं लेने देता। नहीं, ये संभव नहीं। ये हो कैसे सकता है? माँ, तुम्हारे पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? वो सच कह रहे हैं महेश, ये सच है। तू जानता है महेश कि नीलेश मुझे 92 के दंगों में मिला था। इसके माँ बाप उन दंगों में चल बसे थे। ये बात तुझसे मैंने छुपाई कि ये मुसलमान है। तुझसे मैंने झूठ बोला कि किसी हिंदू घर में पैदा हुआ है। मुझसे नहीं होता। अरे इसमें सहना करने वाली कौन सी बात है? ये मुसलमान है, ये बात पता चल जाने से क्या तुम दोनों के प्यार में कोई फर्क आ जाएगा? क्या ये तुम्हारे लिए कोई अलग इंसान हो गया? सच बात है बेटा, ये सब जानने के बाद तुम दोनों के रिश्ते में कोई फर्क आएगा? नहीं ना? उठो महेश, आज तक तुम्हें कोई फर्क नजर आया है तुम्हारे और निवेश में? फर्क तो किया ही नहीं है ऊपर वालों ने किसी के ऊपर। फर्क तो पैदा किया है लोगों ने। इंसान ने ही इंसान में भेदभाव पैदा किया है। अगर ये सच नहीं तो क्या तुम में और निवेश में इतना प्यार पैदा होता? महेश, हम लोगों के शरीर में वही हड्डियां, वही मांसपेशियां और वही खून है। जिसकी उम्र कुछ महीनों की भी नहीं हुई, उसने मुझे समझाया कि ये मानवीय भेदभाव अर्थहीन है, बिल्कुल अर्थहीन।